आप अपने बारे में भैया कुछ बताइए। बेसिकली मैं कुशीनगर ज़िले के अमवा गांव से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से पढ़ाई करने 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर हम लोग शहर गोरखपुर आ गए। यहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए मुझे मध्य प्रदेश ग्वालियर जाना पड़ा, जहाँ से मैंने अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट की। तो वहाँ से डिग्री करने के बाद फिर जॉब के लिए थोड़ा सी दिक्कत हुई, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन जॉब में नहीं मिल पा रही थी, प्राइवेट जॉब में, जो जिस पर्पज़ से मैंने बीटेक किया था। फिर उसी बीच में एक दैनिक जागरण की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, वहीं पर हम लोग की मुलाकात हुई थी अच्छे से। हाँ, 2017 की बात है और वो इवेंट का नाम था जनहित जागरण करके। जनहित जागरण एग्जैक्टली। जो मतलब बिजनेस की फील्ड में उतरना चाहते हैं, जो भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ, बच्चे और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ये सब वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, यहाँ भी कुछ हो सकता है, कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं ट्रिपल एम जाने के बाद लास्ट के बेंच पे जाकर बैठ गया। मैं देखा कि हाँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उस फील्ड में काम कर रहे हैं। बट सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अक्षय का जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो थिंकिंग थी, ये वहाँ भी जितने भी प्रोजेक्ट आए थे उनसे टोटली हट के, मतलब टोटली डिफरेंट। मुझे इनका जो अक्षय जी का आइडिया है ये काफ़ी पसंद आया। फिर मैंने बोला कि अभी इस प्रोग्राम के बाद से मुझे अच्छे से एक बार मिलना है और इनसे मिलकर मैं देखना चाहूँगा कि इनके साथ मैं कहाँ जुड़ सकता हूँ। सोचना कि आपने मतलब ये एक छोटा सा एक सिर्फ आइडिया था, ना ही उस समय एक कंपनी थी, और टीम में भी मुश्किल से हम लोग शायद 2 या 3 लोग थे। तो आपको ऐसा क्या दिखा कि लगा कि इसमें ज्वाइन करना चाहिए या साथ मिलके काम करना चाहिए? उस टाइम मुझे सिर्फ ये दिखा कि ये जो फील्ड जिस पर ये लोग लेक्चर दे रहे हैं, जो भी इस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे हम लोग जुड़ के आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और चूंकि मेरा इंटरेस्ट भी था एग्रीकल्चर में, तो मैं सोचा कि हाँ, ये इससे हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे हम लोग आने वाले फ्यूचर में और मतलब इसमें इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी कुछ कोविड का 2 वेव आया, हम लोग तब भी एक साथ रहे। तो आपको ऐसा क्या दिखा कि कंपनी बहुत ऊपर नीचे आई है, कभी अच्छा हुआ, कभी बहुत अच्छा रहा, कभी बहुत खराब, कभी फेज रहा, आप हमेशा साथ टीम की तरह हम लोग रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा क्या दिखा कि मतलब आपने ऐसा छोड़ना नहीं चाहा, आपने साथ रहा, साथ सपोर्ट करके दिखाया? तो इसलिए देखिए, कंपनी छोड़ने की बात या फिर उसको क्या नाम है, उसको पकड़ के रखने की बात तब उठती है जब हम एक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी या सेक्टर में काम करते हैं और जहाँ हमको सैलरी एक महीने की 1 तारीख मिलती है। तो वहाँ छोड़ने और पकड़ के रखने की बात उठती है जब हमको इस फील्ड में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ, हमको पैसे की ज़रूरत है। इजी गोइंग से अपना काम हो रहा है, हमको बस जो भी अपना प्रोडक्ट है उस पर हमको विश्वास है कि हाँ, अपना प्रोडक्ट जो भी हमने बनाया है वो मतलब पूरी एक टीम वर्क से आती है। मतलब हमको लगा कि हाँ, ये इसमें पैसे की बात ही कभी नहीं आई कि हाँ, हमको अब 1 तारीख को इतना पैसा हमको चाहिए, नहीं मिल रहा है तो उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसी बेसिस पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको एलसीपी फर्टिलाइजर्स का सबसे एक अच्छी बात क्या लगती है? काफ़ी पॉइंट अलग हो सकती है, बट मेरे लिए सिर्फ एक पॉइंट है कि इसमें एक जो मतलब किसी भी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, अगर उसको पूछो तो तुरंत वो सॉर्ट आउट होता है, चाहे अक्षय जी हों, चाहे मुकेश जी हों, कोई भी हो। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हाँ, हमको इसमें काम करना है, ये चीज़ हमको काम करना है, तो उसमें कोई भी मतलब हिचक नहीं होती। किसी भी टाइम कॉल करके हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और मुझे तुरंत उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके जवाब से। किसान के लिए उसके बच्चे का भविष्य बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या बातें हैं जो आप अपने और देश के किसान भाई बहनों के बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मतलब उनको क्या बताना चाहते हैं कि अगर किसान के बच्चों को या देश के छोटे बच्चों को एक लेसन, एक मैसेज आपकी तरफ से देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मेरे लिए ये है कि मैं अभी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की फील्ड में, सॉरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फील्ड में। तो यही है कि फ्यूचर हमारे जो फार्मर्स हैं, कोई भी जो बच्चे हैं, उनके फ्यूचर हमारे लिए, हमारे देश के लिए ही हैं। तो अगर इनको सेफ रखना है तो केमिकल कहीं ना कहीं हम लोग के लिए डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, इंटरनली और
हर तरीके से। तो अगर इन बच्चों के फ्यूचर को सेव करना है, अच्छी तरह से सेव करना है, तो हम लोग को केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक फील्ड में उतरना ही पड़ेगा।